और आइए अब सीधे रुक करते हैं उज्जैन का महाकाल। वहां पर है हमारे सहयोगी अजय पटवा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सुबह से ही हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी है भक्तजनों की। ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ पर भक्तों का बड़ा ही तांता लगा रहता है, क्योंकि भगवान महाकाल जो है वो स्वयंभू हैं और भगवान दक्षिण मुखी होने के कारण यहाँ पर भक्त जो आते हैं बड़ी मुरादें लेकर आते हैं। और जो महाशिवरात्रि पर्व चल रहा है वो 29 फरवरी से शुरू हुआ था और आज 9 मार्च को इसका समापन होगा। वैसे 9 दिनों तक भगवान महाकाल अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। आज शिवरात्रि पर्व बनाया गया है और इसको लेकर 44 घंटे लगातार मंदिर के पट खुले रहेंगे। 44 घंटे तक मंदिर के द्वार खुले रहेंगे, मंदिर के पट खुले रहेंगे, जैसा कि अजय पटवा बता रहे हैं। और भक्तों की लंबी कतार सुबह से ही लगनी शुरू हो गई। जलाभिषेक के लोग पहुंच रहे हैं महाकाल उज्जैन। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, मिशन 400 पार, बढ़ेगा एनडीए का परिवार। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी एनडीए का परिवार बढ़ाने में लगी है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से लेकर बिहार में चिराग पासवान और ओडिशा में नवीन पटनायक से बातचीत हो रही है और इसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल नतीजा अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। कल रात एलजेआर यानी चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उधर खबर यह भी है कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की फिर से एनडीए में वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पटनायक की पार्टी बीजेडी के साथ बीजेपी की बातचीत हो रही है। और इसके अलावा दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का राज्य आंध्र प्रदेश, इसे लेकर अगले 1-2 दिन में सीटों का फॉर्मूला सामने आ सकता है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी की कल रात बातचीत हुई है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। और इस बीच बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश में सीटों के गठबंधन को लेकर। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी और पवन कल्याण को लड़ने के लिए 6 सीटें देना चाहती है, जबकि बीजेपी आंध्र प्रदेश में 6 से ज्यादा सीटें चाहती है। इस पेच को सुलझाने के लिए आज फिर से बीजेपी नेताओं से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होगी और साथ साथ पवन कल्याण से भी वो मिलने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और साथ ही साथ ये जो मुलाकात हुई है ये गृहमंत्री अमित शाह के घर पर हुई है। यानी क्या फॉर्मूला होगा आंध्र प्रदेश की सीटों को लेकर, ये अब तय होगा। कैसे आंध्र प्रदेश में 6 से ज्यादा बीजेपी सीटें चाहती हैं और इस पर किस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा, इसको लेकर देर रात मंथन हुआ है और ये बैठक हुई है गृहमंत्री अमित शाह के घर पर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पवन कल्याण के लिए 6 सीटें और बीजेपी के लिए 6 सीटें और आंध्र में 6 से ज्यादा हालांकि सीटें चाहती है बीजेपी और इसको लेकर यह बैठक हुई है। देर रात ये बैठक हुई जिसमें गृहमंत्री के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू टीडीपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधे जुड़ रहे। रवि, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, कल देर रात तक बीजेपी के 2 सबसे सीनियर नेताओं के साथ में मुलाकात हुई है। हम तक साफ नहीं आ रही आवाज, हम रवि से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। अनंत विजय हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट। अनंत जी, जरा आप ये समझाएं, अब बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जो सहयोगी दल हैं, किस किस को सहयोगी बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और अब इसी कड़ी में चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की है गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से। आंध्र प्रदेश की जहां तक हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है। एक तरफ टीडीपी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाह रही है और दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस के जो हैं सदर, वो भी बीजेपी के साथ ही हैं। एक तरह से बीजेपी के सभी कदमों पर उन्होंने संसद में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, या तो अनुपस्थित रहकर समर्थन दिया है या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। तो आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई मोल भाव में कोई ताकत में कमी आई। अगर बीजेपी 6 से अधिक सीटें वहां चाहती है तो वो लेगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है वो वोट शेयर बढ़ाने की है। अगर वो धीरे धीरे वोट शेयर बढ़ाएगी तो भविष्य में एक अपना आधार तैयार कर उसको सीट में तब्दील करने का प्रयास बीजेपी करेगी। और अभी बीजेपी ये देख रही है कि उसको वाईएसआर के साथ जाने से फायदा है या टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी के साथ जाने से फायदा है। तो आज जो बैठक हो रही है जेपी नड्डा जी के साथ, मुझे लगता है, और पार्टी के अन्य लोगों के साथ, उनमें इन्हीं प्रोज एंड कॉन्स पर बात होगी कि किस सीट पर कहां से लड़ने के समझौते के बारे में बातचीत हो सकती है।
बिल्कुल, जरा रवि के पास एक बार फिर चलते। रवि, आपकी आवाज बीच में ठीक नहीं आ रही थी हम तक, क्या बता रहे थे आप? पंकज, मैं यही कह रहा था, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से भले ही पहली सूची जारी हुई जिसमें 195 जो कैंडिडेट हैं उनका अनाउंसमेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ था, जिसमें बड़े जो प्रमुख चेहरे वो सामने आ चुके हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीजेपी की नजर और प्रधानमंत्री ने पहले ही इस तरीके से मंत्र दिया है बीजेपी के तमाम नेताओं को कि इस बार 370 बीजेपी और 400 का आंकड़ा एनडीए के लिए है। तो बीजेपी की नजर अब साउथ इंडिया की तरफ है। तो साउथ इंडिया में किस तरीके से बीजेपी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, खास करके टीडीपी के साथ में, पवन कल्याण के साथ में जाने के बाद क्या हो सकता है कि देर रात में बैठकों का दौर चला और आज भी बैठक होगी। अब इस बात को लेकर है कि किस सीट पर कितने जो है सीटें बीजेपी के पास मिलेंगी, टीडीपी के पास कितने मिलेंगे, पवन कल्याण तो ये बैठक जो हुई है इस पर क्या सामने रिजल्ट आता है, उस पर अब सबकी नजर है कि कैसे जो मंथन हुआ उससे क्या निकल कर आता है। अनंत जी, मैटर ऑफ कंसर्न साउथ है और प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं फोकस और नजर साउथ पर है, क्योंकि ये कमजोर कड़ी है, इसको कैसे सुधारना है। ना सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि जो बाकी स्टेट्स है, फिर चाहे उसमें केरल हो जहां बहुत ही कमजोर है, उसके अलावा तमिलनाडु की बात करें और साथ ही साथ कर्नाटक की बात करें। अगर आप देखें पंकज, तो प्रधानमंत्री का फोकस भी आपको दक्षिण भारत की ओर ही दिखाई देता है। आप याद करिए, आप लोग अभी स्वामी जी के साथ आप बात कर रहे थे, राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पहले नरेंद्र मोदी ने जो 10 दिनों का अनुष्ठान किया था, उसमें दक्षिण भारत के तमाम ऐसे मंदिरों में वो गए थे और लोगों से जुड़ने का प्रयत्न किया था और वहाँ की सारी चीज़ों को उन्होंने अपनाया भी था। तो तमिलनाडु की ये बात हुई। केरल में जिस प्रकार से कल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता करुणाकरण की पुत्री शामिल हुई और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलने का मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन समय नहीं मिला। अगर आप देखें तो सब तरफ से कांग्रेस के आला कमान को लेकर यही संदेश मिल रहा है। तो और चंद्रशेखर को उन्होंने शशि थरूर के खिलाफ उतार दिया है। तो मुकाबला और वोट, मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में इस बार बीजेपी के सीट की कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वोट शेयर में फेनोमेनल राइज होगा। पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत पर है। इस बीच दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक चिराग पासवान की ये मीटिंग हुई है और देर रात पहुंचे थे मीटिंग करने के लिए, बैठक करने के लिए जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान, और किस तरह से बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा उसको लेकर यह बातचीत हुई। तो काफी महत्वपूर्ण उस दिशा में, तो साउथ में किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन रहा है, उसके अलावा बिहार में कैसे सीट शेयरिंग होगी, तो अलग अलग बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक में जेपी नड्डा से मिले हैं चिराग पासवान।